35 साल से कांग्रेस का कोई अस्तित्व उत्तर प्रदेश में नहीं है। लगातार 2 चुनाव हम जीते हैं, 17 और 22 में, और 27 के चुनाव में भी योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में 2027 चुनाव को लेकर पूरे उत्तर प्रदेश में जो चुनाव की तैयारी है वो तेज हो चुकी है। कल हमने देखा कि ज्ञानेश कुमार खुद लखनऊ पहुंचे हुए थे, जो कि मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, जिसके बाद से जो है कहा जा रहा है जो चुनाव की सुगबुगाहट है वो भी तेज हो गई है। आज कैबिनेट की मीटिंग भी होनी है, सारे नेता मंत्री जो हैं वो उस दौरान मौजूद रहेंगे लखनऊ में। तो फिलहाल मैं आप पहुंची हूँ लखनऊ के बीजेपी कार्यालय में, और सीधा बीजेपी कार्यालय से मेरे साथ जुड़ रहे हैं हीरो वाजपेयी जी जुड़ रहे हैं, जो कि बीजेपी से प्रवक्ता है, काफ़ी मतलब कह सकते हैं कि तेज तर्रार प्रवक्ता हम कह सकते हैं, बीजेपी के बड़े नेता हैं। उनसे आज जानेंगे, कार्यालय से जानेंगे, लखनऊ बीजेपी कार्यालय से जानेंगे कि योगी जी का आगे का रोड मैप क्या है, आगे चुनाव को लेकर क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं, लखनऊ से क्या चल रहा है इसको लेकर। सर आपका बहुत धन्यवाद, आप जुड़े हमारे चैनल के साथ और बहुत स्वागत है। तो क्या रोड मैप क्या है और कैसी क्या तैयारी चल रही है आगे चुनाव को लेकर 2027 को लेकर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है। हमारे पास 24/7 काम करने वाले लाखों कार्यकर्ता हैं। तो हमारा मुकाबला जरूर विपक्ष के नाते समाजवादी पार्टी से है, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी एक विशाल पार्टी है, मुझे लगता है कि हमारे पास एक नेतृत्व है योगी आदित्यनाथ के रूप में, हमारे पास एक सुदृढ़ नीति है, हमारे पास एक सही नियत है जिसके द्वारा हम जनता तक तमाम कार्यक्रमों को सुचारू रूप से पहुंचा रहे हैं। लगातार 2 चुनाव हम जीते हैं, 17 और 22 में, और 27 के चुनाव में भी योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी थम्पिंग मेजॉरिटी की ओर आगे बढ़ रही है। जनता का आशीर्वाद और विश्वास हमारे साथ बना हुआ है। लेकिन जिस तरह से हम जनता के बीच जा चुके हैं, हमारा 27 की सत्ता कार्यक्रम हम चला रहे हैं, पूरे उत्तर प्रदेश के 403 विधानसभा में हमारा कार्यक्रम शुरू हो चुका है। मथुरा से हमने शुरू किया, मथुरा से लेकर आगरा तक जब हम पहुंचे तो जो जनता है और साथ ही जो विपक्ष हैं उनके काफ़ी सारे सवाल हैं, मुद्दे हैं, और जनता में भी कहीं ना कहीं गुस्सा है। उनका ये कहना है कि जिस तरह से जो विकास होना चाहिए था वो विकास नहीं हो पाया है। लेकिन हाँ, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि योगी बाबा की सरकार है, योगी बाबा को पसंद कर रहे हैं, लेकिन जो विकास के मुद्दे हैं उस पर कहीं ना कहीं सवाल उठ रहे हैं, उस पर क्या कहें? देखिए, मुझे लगता है योगी आदित्यनाथ का नेतृत्व पूरा उत्तर प्रदेश स्वीकार करता है। आधी आबादी हमारी माताएं बहनें, हम युवा, किसान, ऐसा कोई वर्ग नहीं है जिसके लिए हमने कार्य ना किया हो। और सरकारें लगातार जनता के द्वारा चुनी जाती हैं, जनता के हितों के लिए चुनी, और सरकार के नुमाइंदे जनता के बीच में तभी जा सकते हैं जब उन्होंने जनता का कार्य किया हो। आपने देखा होगा, लगातार भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री प्रतिदिन किसी न किसी शहर का दौरा करते हैं और वहाँ की योजनाओं के बारे में चर्चा करते हैं। हम घोषणाएं करते हैं, हम शिलान्यास करते हैं, हम उन्हें पूरा भी करते हैं। रही बात विपक्ष की, अखिलेश यादव सिर्फ ट्वीट करके अपनी बात को ख़त्म कर देते हैं। उनके पास आगे कोई विकास का रोड मैप नहीं, और जिस विकास की बात विपक्ष करता है उस विकास के तमाम सिनेरियो रिवर फ्रंट जेपीसी के तरह से नदी के किनारे खड़े हैं, जो आधे अधूरे हैं, जिनमें भ्रष्टाचार नीचे तक है। और जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, हमने लोगों तक सीधे धन उपलब्ध कराया है डीबीटी के माध्यम से। तमाम बिचौलिए थे, तमाम माफिया थे, उसको हमने ख़त्म किया है। मुझे लगता है जनता के बीच में योगी आदित्यनाथ की यही छवि हमको अखिलेश यादव और मायावती जैसे नेताओं पे ज़बरदस्त लीड दिलाती है। जैसा कि आप विपक्ष की बात कर रहे हैं, तो इस बार जो है 2027 चुनाव के दौरान सबसे बड़ी चुनौती की हम बात करें वो कौन सी होगी? क्या सपा या फिर कांग्रेस? कांग्रेस देखिए जेएनजी को लेकर काफ़ी ज़्यादा मतलब एक्टिव है, और जो रोज़गार के मुद्दे हैं वो भी राहुल गांधी जी काफ़ी ज़्यादा उठा रहे हैं। तो क्या इससे इस बार जो है चुनाव में हम देखेंगे कि बीजेपी को कहीं ना कहीं घाटा होगा? देखिए, मुझे लगता है कि इंडी गठबंधन का कोई अपना अस्तित्व नहीं है, एक दूसरे के खिलाफ लड़ते रहते हैं। देखने में लगता है कि हम 6-7 हैं, अंत में ये लगता है कि हम 7-7 हैं, अंत में ये 6-7 हो जाते हैं। मुझे लगता है कांग्रेस अपने अस्तित्व के संकट से उत्तर प्रदेश में जूझ रही है। 35 साल से कांग्रेस का कोई अस्तित्व उत्तर प्रदेश में नहीं है। राहुल गांधी यहाँ से जा चुके थे, फिर आए, चुनाव जीत जरूर गए, लेकिन मुझे लगता है कि अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी उन्होंने अमेठी छोड़ दी। वो इतने भयभीत थे कि वो रायबरेली लड़ने आ गए अपनी माँ की कॉन्स्टिट्यूंसी से। तो कांग्रेस अपने अस्तित्व के संकट से जुड़ी, और जो सपा के नेता हैं अखिलेश यादव जी, वो तमाम तरह का प्रयोग कर चुके हैं, और उनका हर प्रयोग चुनाव दर चुनाव फेल होता
नजर आ रहा है। मेरे ख्याल से वो बसपा के साथ गए, वो कांग्रेस के साथ गए, पर कोई भी प्रयोग सफल नहीं हुआ। और मुझे लगता है कि वो नेता की छवि बन गई जो अपने घर से, अपने कार्यालय से केवल सुबह उठकर बिना जानकारी के ट्वीट करके उत्तर प्रदेश की जनता में भ्रम का जाल फैलाते हैं। ये वो नेता हैं जिन्होंने कोविड में कहा था कि अब टीका मत लगवाइए और खुद चुपचाप लगवा लिया था। मुझे लगता है विश्वास पैदा होने के लिए बहुत समय लगता है, और योगी आदित्यनाथ के रूप में भारतीय जनता पार्टी के पास एक ऐसा नेतृत्व करता है जो 24/7 जनता के बीच में है। मुझे लगता है किसी भी समय, कोविड काल के दौरान उनके पिताजी का देहांत हुआ तो वो वहाँ भी नहीं गए थे। उन्होंने अपनी जनता को समझा कि हम अपनी जनता की समस्याएं, जो इस समय की परिस्थिति है, उसको मुख्यमंत्री नियंत्रित करेगा। तो मुझे लगता है नेतृत्व एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसमें विपक्ष कहीं नहीं टिकता। लेकिन जैसा कि आप राहुल गांधी की बात कर रहे हैं कि उनका किसी तरह से कहीं भी जो जगह है वो बनाकर वो नहीं रख पाए। एक और बहुत बड़ा आरोप जो है वो बीजेपी पर हमेशा लगता आया है, वो है कि ध्रुवीकरण की राजनीति जो है वो बीजेपी करती है, हिंदू मुस्लिम करती है, जाति की राजनीति करती है। देखिए, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी एकमात्र पार्टी है जिसपे किसी जात विशेष का लेबल नहीं लगा। जहाँ तक बात है हमारी योजनाओं की, कास्ट, क्रीड, रिलीजन से ऊपर हमारी योजनाएं हैं। सरकार ने जो भी योजनाएं बनाई हैं उसमें किसी की तरह का विभेद नहीं किया है। अगर सरकार की योजनाएं सड़क, पानी, बिजली, जो मूलभूत सुविधा है वो सब तक पहुँची है। ऐसा नहीं है कि हिंदू के घर तक पहुँची हो तो मुसलमान के घर ना पहुँची हो, जैन के घर पहुँची हो तो बौद्ध के घर ना पहुँची हो, दलित के घर पहुँची हो तो ब्राह्मण के घर पहुँची। मुझे लगता है इसमें कहीं कोई भेदभाव नहीं है। सरकारें चुनने से पहले पार्टियां चुनी जाती हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आज हम पूरे 25 करोड़ लोगों की सरकार हैं। योगी आदित्यनाथ ने जो काम किया है वो 25 करोड़ प्रदेशवासियों के हित में किया है। उसमें हमने किसी तरह का कोई भेद नहीं कर रखा है। क्या इस बार भी हिंदुत्व का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा बीजेपी के लिए? देखिए, मुझे लगता है हिंदुत्व जो लोग कहते हैं इसको समझते नहीं। ये एक जीवन शैली है जिसको हम जीते हैं, और सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, हिंदू कहना अपने आप में कुछ भी गलत नहीं है। हम सनातन को मानने वाले लोग हैं, और सनातन पे जब कहीं वो होता है चोट तो हम जरूर उस पर खड़े होते हैं। हम सनातन के पक्ष में खड़े होते हैं, और यही विपक्ष है जो इस देश के सनातन पे चोट करता है, जो राम के अस्तित्व को नहीं मानता, जो राम मंदिर बनने नहीं देना चाहता था। वो एक अलग तरह का विपक्ष है जो तुष्टीकरण की राजनीति करता है, जो परिवारवाद की राजनीति करता। और मुझे लगता है उत्तर प्रदेश की जनता ने 14 में खारिज किया, लेकिन अब विपक्ष तो कह रही है, और 27 में खारिज करेगी। लेकिन विपक्ष कह रही है कि हिंदुत्व की बात, राम मंदिर की बात, ये सारे तो करती है, लेकिन राम मंदिर में जिस तरह से चढ़ावा चोरी का मामला है वो अब काफ़ी ज़्यादा, उसको लेकर भी विपक्ष आपके जो है लगातार उस पर भी सवाल उठा रही है कि किस तरह से जो चंदा चोरी हुआ है उसको लेकर। और इसके साथ ही एक और सवाल है हीरो जी कि जो विकास के मुद्दे हैं, विकास और हिंदुत्व दोनों को लेकर कैसे चलेंगे, किस तरह से दोनों को लेकर आप जनता तक जाएंगे? देखिए, विकास पर देखिए कहीं ना कहीं सवाल उठ रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है कि जो लोग विकास की परिभाषा ही नहीं जानते, आप देखिए ना, सबसे ज़्यादा एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश में बने हमारे कार्यकाल में, सबसे ज़्यादा एक्सप्रेसवे हमारे कार्यकाल में, सबसे ज़्यादा निवेश हमारे कार्यकाल में आया, भय का वातावरण दूर हुआ, जिस क्षेत्र में माफियावाद था हमने खत्म किया। विकास की परिभाषा ये है। विकास की परिभाषा कुछ परिवारों का विकास हो उसको नहीं माना जाता। रही बात आपने कहा राम मंदिर, तो मुझे नहीं लगता किसी मंदिर, किसी आस्था को कोई चोर चोट पहुँचा सकता है। इतना कमजोर हिंदुत्व नहीं है, इतना कमजोर सनातन नहीं है कि कुछ लोग कहीं से चंदा चोरी कर लें, कुछ लोग जो चढ़ावा चोरी कर लें, उनके नेतृत्व में हम मंदिर जाना छोड़ दें, हम आस्था छोड़ दें। मुझे लगता है इतना कमजोर सनातन नहीं है। विपक्ष इसको इतना कमजोर समझ रहा है, मुझे ऐसा नहीं। जिस बात करते हैं कि अयोध्या के राम मंदिर की, उससे ज्यादा लोग दर्शन करने गए और उससे ज्यादा चढ़ावा प्रतिदिन चढ़ रहा है। लोगों की श्रद्धा की बात है, और मुझे लगता है चोर के मंदिर जाने से, चोर के मस्जिद जाने से, चोर के गुरुद्वारे जाने से वहां की आस्था और विश्वास कम नहीं होता। एक और सवाल है, जाति आधारित ही मैं कर लेती हूँ। जैसा कि सवाल उठते हैं कि जो यादव और मुस्लिम, तो इसको लेकर, MY को लेकर इस बार आप लोग कैसे लोगों तक जाएंगे और कैसे इसका जनाधार जो है वो बनाने की कोशिश करेंगे इस बार के चुनाव में? देखिए, MY का जनाधार समाजवादी पार्टी लेकर चल रही थी, और समाजवादी पार्टी का MY टूट चुका है। देखिए, किसी भी तरह से उत्तर प्रदेश में विकास को लोग खारिज नहीं कर पा रहे। हमने ऐसा नहीं किया कि जो समाज है, यादव समाज हिंदू समाज है, धीरे धीरे समझ में आने लगा है कि कौन विकास की तरफ चल रहा है, कौन प्रदेश और देश को आगे ले जाएगा। और तमाम ऐसे कानून हमने बनाए जिसमें हमने मुस्लिम वर्ग के बीच में भी अपनी विश्वास पैदा किया है, अपना विश्वसनीयता उस वर्ग के बीच में आई है। तो मुझे लगता है इस वर्ग का भी आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा।
जो समीकरण है, जिस तरह से आने वाले समय में ओबीसी या फिर जो यादवों का समीकरण है, बाकी जितने भी है, इसको कैसे बनाए रखेंगे इस बार? देखिए, भारतीय जनता पार्टी, मैंने आपसे कहा ना कि कोई कास्ट, क्रीड, रिलीजन की पॉलिटिक्स नहीं करती। हम विकास पर चलते हैं। और दूसरी बात, हमारा एक विचार है, विचार के आधारित हमारे साथ जो सहयोगी भी एनडीए में जुटे हैं, वो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में जुटे हैं। हम विचार के लिए काम करते हैं और विचार हमारा राष्ट्र हित का है, लोक हित का है, देश हित का है। हम उस आधार पर पार्टी का काम करते हैं और इसीलिए ये विश्वास है। हम अपराध के खिलाफ है, हम माफिया के खिलाफ हैं और वो हमारे दिखता भी है। हम अतिक्रमण के खिलाफ हैं, हम किसी तरह की गुंडागर्दी के खिलाफ है। आपने देखा होगा योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता इसीलिए उत्तर प्रदेश के बाहर भी है। लोग मानते हैं कि एक ऐसा नेतृत्व है जो अपराध को किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं करेगा। और मुझे लगता है तमाम अपराधी चले गए और जो भी अपराध की मंशा उत्तर प्रदेश में रखता है, कई बार योगी आदित्यनाथ चेतावनी दे चुके हैं कि या तो उत्तर प्रदेश छोड़ दे या दूसरे लोग जाने की तैयारी कर ले। मुझे लगता है आधी आबादी का सर्वाधिक विश्वास पूरे देश में किसी मुख्यमंत्री के साथ है तो वो योगी आदित्यनाथ है। तो सपा के जो पीडीए समीकरण है, इसका जवाब आप कैसे देंगे? देखिए, सपा का पीडीए रोज बदलता रहता है। कभी वो पी से पिछड़ा, कभी पी से पंडित और कभी पी से कुछ और बना लेंगे। जो व्यक्ति अपनी बात पर टिक नहीं सकता, रोज वो फार्मूले चेंज करता है। और मुझे लगता है कोई भी दवाई खुद पीने के लिए यदि रोज आप तरह तरह की दवाई मिला के पिएंगे तो नुकसान करेगी। अखिलेश यादव के लिए पीडीए फायर बैक करेगा। योगी सरकार की सबसे बड़ी अगर उपलब्धि की बात करें तो अभी तक वो क्या रही? देखिए, योगी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है उत्तर प्रदेश में निवेश को आकर्षित करना। उत्तर प्रदेश में अपराध का वातावरण खत्म हुआ, लोगों का विश्वास बढ़ा और सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में निवेश आया। और उत्तर प्रदेश अगर अर्थव्यवस्था के नाते देखा जाए तो दूसरे नंबर का प्रदेश हो गया पूरे इस 28 प्रदेशों में। और उत्तर प्रदेश जल्द ही पहले नंबर पे पहुंचेगा और $1 ट्रिलियन इकानमी की तरफ उत्तर प्रदेश ने कदम बढ़ा दिए। मुझे ये लगता है योगी आदित्यनाथ एक सक्षम नेतृत्व है जो उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की ओर अग्रसर है। अगर हम बीजेपी के चुनावी ताकत की बात करें तो वो क्या रहने वाला है, मोदी, योगी या फिर संगठन? देखिए, मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में आगामी 27 के चुनाव में आदरणीय मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री है। पूरे देश की जनता का विश्वास उनके साथ। योगी जी के रूप में हमारे पास एक सर्वाधिक प्रभावशाली, आज तक के जितने मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में हुए, सर्वाधिक प्रभावशाली और सर्वाधिक विश्वस्त मुख्यमंत्री हमारे पास। और भारतीय जनता पार्टी के रूप में हमारे पास एक विशाल संगठन है, आदरणीय पंकज चौधरी जिसके अध्यक्ष है। मुझे लगता है ये तीनों चीज़ें मिलकर हमें लगता है कि सभी पार्टियों पर हमें एज देगी। और न भूतो न भविष्यो, जो संख्या पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने सबसे अधिक पाई थी, उस रिकॉर्ड को तोड़ने की ओर उत्तर प्रदेश भाजपा इस बार अग्रसर है। अगर आपको जनता को एक वादा करना हो तो क्या करेंगे चुनाव से पहले? देखिए, जनता को वादा करना हो, हमें जनता को एक ही वादा है कि हमने जो वादे किए हैं अगर उन्हें पूरे ना किए हों तो जनता हम पर विचार करे। तो देखिए, जो चुनावी रण है वो काफ़ी ज़्यादा तेज हो चुकी है पूरे उत्तर प्रदेश में, लेकिन अभी चुनाव को बहुत समय बाकी है। फिलहाल आगे देखना होगा कि क्या कुछ और निकल कर सामने आता है। कैमरा पर्सन कमलेश के साथ मैं संगीता झा, TNP न्यूज़।